हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम। दिस इज सीजे और यह है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कमान कमान कमान। चलिए आ जाइए। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं आपके लिए आने वाले 1.5 महीने का पूरा प्लान। ये वीडियो जब आपको मिलेगा, आई थिंक दिसंबर की स्टार्ट हो चुकी होगी। मैं कुछ दिन पहले शूट कर रहा हूं। बट मेरी बात सुनिए, 1.5 मंथ है, यानी कि अप्रॉक्स 45 डेज है। 45 डेज में से जो जनवरी का पीरियड है, हम उनको 15 दिन को थोड़ा साइड में रख देते हैं और 31 दिन जो दिसंबर के हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और 2-3 दिन नवंबर के हैं। तो मैं सारी छट्टी करने के बाद में आपके जनवरी मंथ के 5 दिन हटाने के बाद में मैं कुछ अप्रॉक्स 40 डेज की आप लोगों को स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। 30 दिन की तैयारी और 10 दिन का आपका खतरनाक वाला रिवीजन। सो इट्स दैट टाइम ऑफ द अटेम्प्ट अगेन, जहां पर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजीज आर वेरी पर्सनल। मैं ऐसा मानता हूं कि टीचर्स या हम गाइड्स या फिर आप लोगों के लिए मेंटोर, जो कहना चाहो आप लोग, बड़े भाई, हम लोग आप लोगों को इट इज आवर वे ऑफ शोइंग कमिटमेंट कि यार हम लोग आपके साथ में और आपकी दुविधा और आपकी सिचुएशन को हम लोग समझ सकते हैं। बट मेरी बात सुनो यार, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ, मुझे एक बात पता है, नॉट जस्ट इन सीए बट इन लाइफ। अगर आपको कुछ भी करना है, सीए तो यार देखो ऐसा है, अपन ने ठान लिए तो अपन करके छोड़ेंगे और साइड में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ सीए करना है हम लोगों को। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सीए लोग ही दुनिया में दे आर मेकिंग बिग इन लाइफ। नॉन सीएस भी दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन लाइफ ऑब्वियसली। बट इतना है कि यार हमने अपने आप को बोल दिया है ना कि ये काम करना है, मतलब करना है। तो एक गोल है हमारा। आपने जैसे 12th पास करने का गोल बनाया, 11th पास करने का गोल बनाया, ऐसे आपने गोल बनाया कि यार मुझे सीए निकालना है, मुझे फाउंडेशन निकालना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए लाइफ में, उसको अचीव करिए ताकि हम अपने आप को चेहरा दिखा सके आईने के अंदर और रात को सोने के पहले ये बोल सके कि यस आई गेव माई 100%। मैंने कहीं रूम नहीं छोड़ा है, कोई जगह नहीं छोड़ी है, मैंने कोई आलस नहीं करा है। एंड जो भी है, अब कुदरत ने जो दिया है सो दिया है, बट मैंने मेहनत करी थी। अब मेरी बात सुनिएगा, 1.5 मंथ्स है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास में बेटा दिसंबर पूरा का पूरा रखा हुआ है, आई वुड से, ठीक है। दिसंबर का पीरियड आपके पास में पूरा रखा हुआ है और इसी के साथ में जनवरी के 15 दिन भी आपके पास में रखे हुए हैं। बट समझने की कोशिश करना, जनवरी में आप 10 दिन ही काउंट करो, नॉर्मल लॉस आपके दिन हटा दो आप। दिसंबर के अंदर भी कुछ नॉर्मल लॉस होगा। 40 दिन की स्ट्रेटेजी समझो। सबसे पहला काम आपको यह करना है, फर्स्ट वर्क विच यू हैव टू डू इज, आपको अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपका बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि आई एम सेइंग कि आपको यहां पर जितनी स्पीड से आप लोग कोर्स कंप्लीट कर सकते हो आपको कंप्लीट करना चाहिए, बैकलॉग को साफ करना चाहिए। अगर आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आप क्लासेस के साथ में भी एट पार नहीं आते हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं कहूंगा जनवरी अटेम्प्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ बन जाएगा। दूसरी बात, आपको पैरेलल रिवीजन चालू करना है, यानी कि आपका जो भी क्लासेस के अंदर चैप्टर चल रहा है, आई एम अज्यूमिंग आने वाले 20 एक दिन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीशन होगा, आपका बैकलॉग क्लियर होगा। उसके साथ में आपको छोटे छोटे चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल रिवीजन। जो क्लास में नहीं चल रहा है वो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी आप अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, सोगा पढ़ रहे हो, तो दूसरे चैप्टर्स को उठा लो जो कनेक्टेड नहीं है। नेगोशिएबल आराम से उठा सकते हो आप, आईआरएफ आराम से उठा सकते हो, एलएलपी आराम से उठा सकते हो। इन चीजों को करके साइड में रख देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूं। देखो सीक्वेंस आप लोगों के पास में क्या है कि आपको कंपनीज एक्ट को सबसे पहले उठाना है। ये आपके पास में 21 मार्क्स का सुंदर सा चैप्टर है, करेक्ट है। इसमें आपको 5 दिन लगना चाहिए, 5 डेज। फिर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठाना है, यह आपको 14 मार्क्स का कवरेज देगा, इसमें आपको 3 दिन लगना चाहिए। एलएलपी और आईआरएफ टोटल 12 मार्क्स के हैं, स्कोरिंग है, पढ़कर खत्म करना, साइड में रखना। प्लीज बिलीव मी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी से ही नैया पार होने वाली है और कोई तरीका नहीं है। कोई चीज छोड़ने का शॉर्टकट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ना, ये छोड़ना है नहीं। अगर आप छोटा एम करोगे तो क्या ही हासिल करोगे यार। पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाओ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आएगा खुशी खुशी हम लोगों को एक्सेप्ट होगा। 12 मार्क्स का एलएलपी और आईआरएफ है, इसमें आपको 3 दिन लगना चाहिए। अगर आप 2 दिन चाहते हो एलएलपी के लिए तो ले लेना, और 1 दिन के अंदर आईआरएफ आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका 20 मार्क्स का कवरेज रखता है, करेक्ट है। तो आपको यहां पर
कुल मिला के तीनों यूनिट्स के लिए मैं कह रहा हूं, यूनिट नंबर 1 को 1 दिन लगना चाहिए, यूनिट नंबर 2 को 3 दिन लगना चाहिए, यूनिट नंबर 3 डिसोल्यूशन को आपके 2 दिन लगना चाहिए। ऐसे कुल मिला के 5 दिन के अंदर आपका ये वाला काम भी होना चाहिए। तो आपका ये 67 मार्क्स का कवरेज है, 67 मार्क्स का आपका ये कवरेज है, जो आपके 16 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए बेटा, 16 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं 15-16 दिसंबर तक आपका 60 से 70 मार्क्स का कवरेज हो जाना चाहिए। रिवीजन की बात कर रहा हूं, तब जाके बेटा कॉन्फिडेंस आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी और एंग्जाइटी और घबराहट दूर रहेगी। क्योंकि एंग्जाइटी घबराहट उन लोगों को रहती है जो प्लानिंग के साथ में पढ़ाई नहीं करते हैं, बट हम उनमें से नहीं है बेटा। ये जैसे ही होगा, अब मेरी बात सुनना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को उठाना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 5 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देना। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बाद में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज क्लोजर टू दी एग्जाम, एग्जाम जैसे नजदीक आ रही है, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे ताकि हमारे मेमोरी में कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा फ्रेश रहेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाना, और सबसे पहले उठाना बच्चा 7, 8 और 9 यूनिट को। 7, 8 और 9 यूनिट थोड़ी सी पेचीदा यूनिट है, आप लोग बाद में जब एग्जाम क्लोज आ जाएगी तब पढ़ोगे तो रजिस्टर नहीं होगा। अभी शांति से फिर भी 7, 8, 9 पढ़ पाओगे तो पढ़ लेना। क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इंस्टीट्यूट पूछता है, एजेंसी जैसे क्वेश्चंस, बेलमेंट, प्लेज, ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट है बेटा। इसको उठाना, एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करना, 3 दिन में तीनों यूनिट को कंप्लीट कर देना। उसके बाद में उठाना बड़ी बड़ी यूनिट 3 और 4, यानी कि 3rd और 4th यूनिट को आप लोगों को उठाना है, और एक छोटी सी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उठाना है 3, 4 और 5 को। वो आप 4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देना, क्योंकि 3 और 4 बड़ी यूनिट है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। अब सिंपल यूनिट 1st, 2nd एंड 6th स्कोरिंग यूनिट है, कंसीडरेशन छोटा है, आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्वासी बहुत छोटा है। यूनिट नंबर 1 लेंदी लगता है, बट टॉपिक्स बहुत बेसिक और अच्छे हैं, उनको करना आप 2 दिनों के अंदर। तो टोटल कुछ बेटा आपको 9 डेज लगने चाहिए, 9 डेज लगने चाहिए फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे कुल मिलाकर सोगा और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा, ये आपका कंप्लीट होगा 5 + 9 14 डेज के अंदर। ये आपका 53 मार्क्स का कवरेज है। तो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर आप 60 से 70 मार्क्स का कवरेज करो। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ दिसंबर के अंदर यू हैव टू कवर 50 मार्क्स, अप्रॉक्स 50-55 मार्क्स। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका 30 दिन की रिवीजन स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। पूरा दिसंबर आपको इसके लिए इसी तरीके से यूटिलाइज करना है, इतना ही टाइम देना है। आपके पास में एक्स्ट्रा काम है, आपको ये सारी तैयारी करनी बेटा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो मेरी बात सुनो, लास्ट के जो 10 डेज आप लोगों के बचेंगे ना, उसमें हम क्या करें सर? आपको सुपर रिवीजन करना है, आपको स्टार शीट्स को यूज करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपकी जो कॉपी है जहां पर आपने हाईलाइट कर रखा है, आपको उससे रिवाइज करना है बेटा। और सुनो, आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट्स रिवीजन स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा बेटा। 30 मिनट्स रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है? 30 मिनट्स रिवीजन स्ट्रेटेजी है कि मॉर्निंग में 30 मिनट और इवनिंग में 30 मिनट। अगर आप अकाउंट्स की तैयारी चालू कर चुके हो, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सुबह उठकर सबसे पहले 30 मिनट आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, और रात को सोने से पहले 30 मिनट आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, अभी जब आप रिवीजन करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। यानी कि आपको यहां पर मार्किंग भी करके जानी है कि यार आखिरकार ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे लास्ट डे पर रिवाइज करनी पड़ेगी। तो कुछ पॉइंट्स है विच यू हैव टू कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखना। लॉ ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट। लॉ में हमेशा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगता ही है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। सर जी एक बात बताओ, राइटिंग प्रैक्टिस साथ में करेंगे? बिल्कुल बेटा, आपको साथ में ही करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आप रात को जब भी चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है आपका, आप रोज रात को 1 या 2 क्वेश्चन उठा लो। आई नो आप लोगों के लिए टफ है, मैंने लॉ 2-11 का पूरा बैंक आप लोगों के लिए क्रिएट किया है 15 दिनों का, पूरे सिलेबस का, और मैं 10 दिन और लेके आ रहा हूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो 10 दिन आप लोगों को मेरे साथ में अटेंड करना है, रोज रात को 11 बजे लॉ 2-11, ठीक है। टर्बो 1 शॉट्स को आप इस्तेमाल करिए, किसके लिए? आपका 2nd और 3rd रिवीजन के लिए, लास्ट डे रिवीजन के पहले। टर्बो 1 शॉट्स मैंने स्पेशली बनाए हैं, मतलब डिटेल्ड 1 शॉट तो है, बट टर्बो 1 शॉट इस चीज के लिए यूजफुल है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जिनको सिर्फ मुझे सुनना है। सीजे सर आप बोलो, हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके सर, डन 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 डन, हाँ सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। जिनको ऐसा एक्टिव रिकॉल करने के लिए कोई चीज चाहिए, उनके लिए मैंने टर्बो 1 शॉट्स बनाए हैं। वो आपको 2nd और लास्ट क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है।
फुल डे मैराथन को आप मिस नहीं कर सकते हैं विदाउट फेल। मेरा केस स्टडी का मैराथन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन का मैराथन मैं इस बार लेके आऊंगा, वो आपको कंपल्सरीली एक पूरा दिन निकालना है और मेरे साथ में आपको बैठना है। बस ध्यान रखना, YouTube को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करना, जब जरूरत लगे, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड गो ऑन YouTube एंड वॉच समथिंग। मैं सिर्फ दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं यार। अगर मेरा कंटेंट आपको असली में जरूरत है तो देखो, वरना जबरदस्ती आपको यहां पर पड़े रहने की जरूरत नहीं है। अपनी सेल्फ स्टडी करो, उससे बेहतर और अच्छी चीज कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं जो भी चीजें यहां पर लाने वाला हूं जनवरी अटेम्प्ट के लिए, प्लीज कृपया करके ध्यान से बात सुनना बच्चा। जो टर्बो वन शॉट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैंने 3 प्लेलिस्ट बनवाई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पहला मेरी कंप्लीट रिवीजन प्लेलिस्ट है जो कि अवेलेबल है, उसके अंदर सारे वीडियोस हैं। दूसरा डिटेल्ड वन शॉट की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे वन शॉट्स हैं। और तीसरा RRR राइटिंग प्रैक्टिस के सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में डलवा दिए। तीनों प्लेलिस्ट में यहां पर नीचे डलवा रहा हूं, आप लोग प्लीज उनको यूज करो। बार बार ऐसा मत सोचो कि टीचर आएगा और फिर पढ़ाएगा। दोज वीडियोज आर क्वाइट रिलेवेंट बेटा, एकदम सही है, अपडेटेड है, उनको जाके देखो। उसके अलावा लॉ 211 सीरीज बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, लॉ 211 सीरीज यहां पर आने वाली है। 10 दिन के लिए हम लोग बैठेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। रोज रात को 11 बजे कंपनीज एक्ट का टर्बो वन शॉट में लाइव लेने वाला हूं 1 तारीख को, उस बात का आप ध्यान रखना। और तीसरी चीज, आप लोग जो फुल डे मैराथन आएगी उसको आप लोग फॉलो करना, ठीक है। सो गाइज लास्ट में बस यही कहना चाहता हूं, कर हर मैदान फतेह। यस गाइज, एकदम छोटा गोल बनाओगे तो यार मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा ना #AIM AIR लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। 30 दिन के अंदर इतने ही डेज में उस चैप्टर को खत्म करना और रात को और सुबह 30-30 मिनट आपको रिवीजन करना है जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तब भी। ओके, तो कर है मैदान फतेह। और ये अपना टारगेट नहीं, अपना गोल नहीं, ये अपनी जीवन है, ये अपना लाइफ है। इसको हम करके मानेंगे। और मुझे कमेंट में सब बच्चों का यहां पर रिप्लाई चाहिए, #AIM AIR, #AIM AIR। हम लोग AIR ही एम करेंगे। अरे यार, जब AIR का सपना देखेंगे तभी तो जाके तो यार 60, 70, 80 मार्क्स आएंगे यार, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज CJ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, बने रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ डिफरेंट टॉपिक एंड विद अ लॉट मोर एनर्जी। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।